बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए, ये हैवी मोर्टर शेलिंग हो रही है और इस समय भी अंजना धमाका। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा थोड़ा सा स्थान पर निकले, यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। धीरे धीरे अस्सलामु अलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, आपको पता है कि कल रात से जो गोदी मीडिया ने खबरें चलाई हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान तनाव के बीच में, किसी ने कल रात को कई चैनल ने इस्लामाबाद में कब्जा कराता रहा और किसी ने सेना को पाकिस्तान में घुसा दी, किसी ने फिदायीन हमले करवा दिए, किसी ने कराची एयरपोर्ट तबाह करा दिया। टीवी न्यूज़ देखकर अपना बीपी अप डाउन करने वाले झूठों की दुनिया से बाहर निकलो। अगर रहना ही चाहते हो तो रहो, पर अखबारों में फर्जी खबरें न देखकर हैरान न हो। लोग इस कदर झूठ में डूब गए हैं कि सच पर उन्हें शक होने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा है उसको लेकर गोदी मीडिया अपनी टीआरपी बटोरने के चक्कर में इस कदर अंधा हो गया है कि उन्होंने रात भर फर्जी खबरें और झूठी खबरें चलाई हैं। और ये तमाम तर बातें मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ, दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने किस तरह की खबरें चलाई हैं। पहले ये देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरह से फिर इन लोगों ने माफिया भी मांगी है। के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए, ये क्या है? ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर में। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं, सो जाओ लेकिन एक आंख खुली रखना। हाँ, नहीं, पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बार रुक जाओ बेटा, आज बार रुक जाओ या 2-3 दिन और रुक जाओ, तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति बन रही है। हमें मिल रही है कि वहाँ पर हैवी मोर्टर शेलिंग हो रही है और इस समय भी अंजना धमाका। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा थोड़ा सा स्थान पर निकले, यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। धीरे धीरे यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है काफी। लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए सुनील जी, लाइट बोलिए कम करेगा। लाइट कम कर। आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। अब कोई भी जानकारी आपके पास और आती है हम बताएंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि आपकी सुरक्षा बड़ी है। लेकिन आपको बता दें, पाकिस्तान को भारत मुंहतोड़। दोस्तों, ये खबर आपने देखी, ये टाइम्स ऑफ नाउ के जो वीडियो थी जो आपने देखी, जिस तरह से इन्होंने नफरती और उसको लेकर किस तरह से अंधे हो गए हैं और जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश की है, उसको देखकर आप समझ गए होंगे। और ये एक तस्वीर हम दिखा देते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना, इंडियन हिंट्स कराची फर्स्ट टाइम सिंस, पाकिस्तानी पीएम शहबाज का सरेंडर। इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें जो हम साथ में आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से फिर गोदी मीडिया ने माफ़ी मांगी है। सरकार की चेतावनी के बावजूद, सरकार ने वार्निंग दी थी, उसके बावजूद इन लोगों ने झूठी और घटिया खबरें और फेक खबरें दिखाई हैं। पूरी जनता को बेवकूफ़ बनाया है और उनके जज्बात के साथ खेला है। आप ये वीडियोज़ देखिए किस तरह के आज तक के लोग किस तरह से अपनी माफ़ी मांग रहे हैं और अपनी भूल और अपनी चूक का वो भी कर रहे हैं। और उसके बाद किरण रिजिजू जी के ताल्लुक से एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है और उनकी बाइट भी सुनिए किस तरह से डीप फेक पर वो साफ तौर पर बात कर रहे हैं। मुश्किल की घड़ी है, चुनौती की भी घड़ी, और देश के लिए भी और न्यूज चैनल के तौर पर हमारे लिए भी सटीक और सच्ची खबर, यही हमारी प्राथमिकता रही है। लेकिन पिछले 24 घंटे हमारे लिए परीक्षा की घड़ी रहे हैं, क्योंकि सीमा पर तेजी से हालात बिगड़ते गए। झड़पों की रिपोर्ट्स, आधिकारिक बयान, सोशल मीडिया पर अटकलें, डीप फेक, हैक किए गए ट्वीट्स, पिछले 24 घंटे में तमाम तरह की जानकारियां तेजी से हम तक पहुंची रही। हमने इन जानकारियों को जांचा, परखा, पूरी कोशिश की कि सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबर ही आप तक पहुंचे। लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई।
इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। हमारा आपसे वादा है 100% और पूरी तरह से सत्यापित खबरें ही आप तक पहुंचाने का। देखिए, फेक न्यूज के बारे में हमारे कई सदस्यों ने उठाया है। जो फेक न्यूज है, हमारा देश का एकता को कमजोर करने के लिए कई गलत नैरेटिव्स या फेक न्यूज चलाने का प्रयास कर रहा है। इसका मुद्दा सामने में आया है और हम अपील करना चाहते हैं कि ऐसे समय में कोई फेक न्यूज, गलत तरीके से नैरेटिव कोई अगर चलाते हैं बाहर से देश के अंदर में, तो उसको विश्वास ना करें और कोई भी न्यूज ऑथेंटिक हो तभी इसको विश्वास करें। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी जरूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। खास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुंचती रहें। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।